गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में सबका स्वागत है। आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने और खास तौर पे सब जानना चाहते हैं दो बैक टू बैक बढ़िया ट्रेडिंग सेशंस के बाद दैट एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है, मार्केट्स का मूड कैसा रहता है। क्विकली दिखा देता हूं यूएस मार्केट्स। कल फ्लैट से इन रेड ट्रेड हुआ, तो फ्लैट था नैस्डैक, लेकिन ऑलमोस्ट 1% का दबाव देखने को मिला डाउ में। अक्रॉस एशिया मिला जुला कामकाज और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई एकदम एक फ्लैटिश नोट पे भारतीय बाजारों के सेशन की आज शुरुआत होगी। तो एक फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत होनी है, ये ग्राउंड कह रहा है, लेकिन दरअसल पिच का मुआयना कर लिया है नीरज जी ने, और हमारे कुछ इंटरनल संकेत हों तो वो भी मेंशन हो जाएंगे। नीरज जी, पिच कैसी है? आशीष जी, पिच तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पिच में कल एफआईज ने और दमदारी के साथ खरीदारी की है और रिजर्व बैंक की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल बात हम लोग कर रहे थे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से, तो उनका कहना है कि ग्रोथ फोकस पर रहेगा और कोई चांस नहीं, कोई टिंकरिंग नहीं होगी रादर, और कुछ सेक्टर्स को रियायत देने की बात हो सकती है जहाँ पे वेटेज कम किया जा सकता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पिच बहुत बढ़िया है। हालांकि ग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है आज, लेकिन पिच बहुत अच्छी दिख रही है। जिस तरीके की बाइंग लौटी है और ख़ास तौर पे बड़े स्टॉक्स में, ये कल एक इंटरेस्टिंग था। कल अपना लोगों का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आया भाई, दर्शकों को देखा हुआ लोगों ने, ये रिटर्न बहुत अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि कल लार्ज कैप स्टॉक्स में ही पूरी बाइंग दिख रही थी। 550-600 पॉइंट की रैली में मिड कैप स्टॉक्स गिर रहे थे कल। तो अलग अलग रीजंस लोग बता रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग है, ये है, वो है, एफआईए की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि पिच में अभी भी आप देखेंगे तो बहुत दमदारी है, और जो क्रूड नीचे आया ना 70 पे पहुंच गया जो ब्रेंट, ये भारत के लिए सबसे बढ़िया खबर है और इसी पे हमको लगता है मार्केट आज डांस करता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि क्रूड से प्रभावित होने वाले 1 दर्जन सेक्टर हैं जो उसके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पिच बहुत अच्छी लग रही है, बावजूद इसके कि मैदान बहुत साफ नहीं दिख रहा है। पिच अच्छी है, तो एक बार बल्ले में पड़ गई तो उम्मीद करेंगे एंड तक चली जाए बॉल। लेकिन हाँ, इस तेजी के पीछे दिक्कत ये है कि लार्जली लार्ज कैप्स, और लार्ज कैप में भी कंसंट्रेशन के साथ वेटेज वाले लार्ज कैप्स, उनमें थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है। ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है, और कल वाकई वो ज़्यादातर स्टॉक्स खराब प्रदर्शन कर रहे थे जो टीम में मेंशन कर रहे थे। तो आज भी मैं इवेंचुअली मानता हूं कि मिड कैप्स अपना अपवर्ड जर्नी लार्ज कैप्स का कैचअप रिज्यूम करेंगे, बट नॉट नेसेसरली आज की ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है आज की एक्सपायरी के बाद फ्राइडे ऑनवर्ड्स या मंडे ऑनवर्ड्स ये कैचअप करते हुए नजर आए। तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, बहुत एग्रेसिव बेट्स नहीं लेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करेंगे। मन तो खरीदारी का है भाई, हम में से 99% रिटेल खरीदारी करके ही चलता है, तो मन लार्जली खरीदारी करने का ही है। पर हाँ, आपको स्क्रीन थोड़ी सी मॉनिटर करनी होगी और उसके बाद ट्रेड्स लेने होंगे। पहला तो आज फिर सरकारी बैंक्स रडार पे रहेंगे। कल एसबीआई के नंबर्स के बाद नंबर्स बहुत अच्छे थे, और नंबर्स में सबसे अच्छी वो रिकवरी का आंकड़ा जुलाई का, जून के बाद से जो तस्वीर बदल रही है, वो जो हाईलाइट करा गया था, वो सबको बहुत पसंद आया था। तो आई एम श्योर एसबीआई को लेकर तगड़े अपग्रेड्स लाइंड अप होंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है मुझे। और उसका कल रब ऑफ आना शुरू हुआ था बाकी पीएसयूज में, और बाकी पीएसयूज में सबसे ज्यादा पसंद मुझे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। तो टेक्निकली भी बहुत वेल पॉइज्ड है। मुझे लगता है यही वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा खासा आउट परफॉर्म करना चाहिए, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शुरुआत कर रहा हूं। मैं मानता हूं आज के ट्रेड में भी फाइनेंशियल्स फोकस में रहेंगे, और हो सकता है सरकारी बैंक्स फिर से कुछ आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आए। एक और बैंक है, लेकिन वो प्राइवेट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूं मैं। इसमें भी लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। तो 1350-1400 का स्टॉक है हाईस पे, वहां से थोड़ा सा करेक्टेड कामकाज करता हुआ, लेकिन जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, जिस तरह की वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, ये दिखा रहा है कि स्टॉक यहां से थोड़े से और मीनिंगफुल अपसाइड्स डिलीवर करने का दमखम रखता है। तो फाइनेंशियल से शुरुआत है, वो पॉकेट जो इस समय आउट परफॉर्म कर रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, होपफुली आज भी कुछ गेन्स ईक आउट होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। चलिए, शुरुआत हमारी भी हालांकि खरीदारी से ही है, कोई बिकवाली वाले कॉल हमने रखे नहीं है। तो पहला स्टॉक है कॉस्मो फिल्म्स, और इसको लिया है कि तिमाही नतीजे इन्होंने जो कल पेश किए हैं अच्छे दिख रहे हैं काफ़ी। 43% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, 688 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है। 53% की एबिटा लेवल पे ग्रोथ है, और पैट 85% बढ़ा है। तो एबिटा से पैट का कन्वर्जन काफ़ी शानदार दिख रहा है।
और जो सेल्स है अलग अलग सेगमेंट में आप देखेंगे तो 20-22% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जो ये पैकेजिंग, पॉलीफिल्म्स, इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं उसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और नतीजे इसने अच्छे पेश किए, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अगला स्टॉक है सोलारा एक्टिव। इसको सिर्फ इसलिए लिया है कि मैक्वारी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने इसका 2250 रुपये टारगेट दिया। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1727 रुपये पे। 500 रुपये ऊपर के टारगेट सोलारा एक्टिव में दिए हैं और उनका ये मानना है कि जो है कंपनी में 25% की कैगर ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी और बहुत ही इंप्रेसिव होगा। टॉप पिक उन्होंने बनाई है अपनी मैक्वारी ने इसको, इसलिए इसको यहाँ पे चुना है। और तीसरा स्टॉक है स्टेट बैंक। दिग्गज है, नतीजे कल अच्छे आए, उसके बाद स्टॉक 2-2.5% ऊपर गया और आज सुबह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 650 से लेकर के 720 रुपये तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। CLSA 680, गोल्डमैन सैक्स 700 से ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि SBI में आज फिर से एक बार तेजी बनती दिखेगी आपको। अच्छा, एक लौता सेल कॉल, हालांकि एक रुझान थोड़ा सा मिक्स टीम रखनी चाहिए थी आज, लेकिन ठीक है। टाटा, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे अपडेट्स मिल रहे थे मुझे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बिकवाली भी फोकस नहीं कर रहा है। मैं अभी भी उन पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली वो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ बने। टाटा मोटर्स लेकिन एक बिकवाली करने का कॉल, वो GM के नंबर्स में बिल्कुल क्लियरली हाईलाइटेड था चिप शॉर्टेजेस, और चिप शॉर्टेजेस के चलते क्वार्टर के फाइनेंशियल्स मिस होते हुए नजर आए थे। वो दिक्कत हो रही है हर जगह। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कल जब हम अच्छी तेजी लार्ज कैप्स में दिखा रहे थे, ऑटो एज अ स्पेस थोड़ा सा करेक्टेड चल रहा था। करेक्शन आया था जब मेरे ख्याल से मारुति का भी अपडेट आया था कि इस बार का प्रोडक्शन एस्टिमेट मिस होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान में भी चिप शॉर्टेजेस वो लोग स्पेस कर रहे हैं। खैर, वो अपनी जगह। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कल भी वीकिश ट्रेंड था और आज भी शायद दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। ये इकलौता सेल कॉल है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, वो जो सोलर पैनल्स के लिए, ग्लास के लिए एक यूनिक कंपनी है और रिन्यूएबल प्ले बड़े पैमाने पे आपको नजर आने वाला है। नंबर्स अच्छे आए कल बाजार बंद होने के बाद, और उन नंबर से ज्यादा मुझे आगे का आउटलुक बहुत अच्छा लगता है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिहाज से, इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स आपने देखा रिन्यूएबल स्पेस में उतर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली पैसा झोंका जा रहा है। इवेंचुअल बेनिफिशियरी होना चाहिए इस कंपनी को, तो ऑलरेडी अच्छे गियर पे है, अच्छे फाइनेंशियल्स डिलीवर हो रहे हैं, आगे का आउटलुक अच्छा नजर आता है, इसीलिए अच्छे नंबर्स के दम पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी। और साल दर साल तो खैर बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, पर साल दर साल कंपेयर करने में गड़बड़ी है कि वो कहने का आर्गुमेंट हो जाता है 1.5 महीना तो लॉकडाउन में निकल गया था, नेशन वाइड लॉकडाउन, लेकिन फिर भी हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं खरीदारी का कॉल। और एक काम करता हूं, एक और स्टॉक बता देता हूं, आयन एक्सचेंज। हालांकि बहुत मैसिव री रेटिंग हुई है स्टॉक की, पर फिर भी ऑलमोस्ट 3000 के हाई से करेक्टेड इस समय कामकाज करता हुआ। कल इस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का कॉन्ट्रैक्ट बैक करा है। 350-450 करोड़ रुपए के आसपास का। पैराडीप, ओडिशा की वो रिफाइनरी के लिए ये लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करेंगे। बढ़िया ऑर्डर्स बैक कर रहा है, ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है, स्टॉक आउट परफॉर्मेंस की मोड में। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स को अडॉप्ट रखना चाहिए। चलिए खरीदारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अगला स्टॉक है चौथा स्टॉक मेरा सुमिटोमो केमिकल्स। नतीजों के आधार पर इसको लिया है और एबिटा काफ़ी बढ़िया आया है, इसमें करीब करीब 149 करोड़ के आसपास आया, जो पहले 118 करोड़ था। ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें चाहे मंथ ऑन मंथ देखें, बढ़िया ग्रोथ है। मार्जिन भी 19% बढ़ के आया है, जो साल दर साल 18.32 से इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.5% से बढ़ के आया है। तो दोनों लेवल पे मार्जिन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है और मुनाफा भी इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है। साल दर साल में भी करीब 34-35% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि केमिकल स्टॉक्स वैसे रडार में, और जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं बाजार उनको पसंद कर रहा है। पांचवा स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नतीजे बहुत ख़राब आए थे, उसके बाद स्टॉक की धुनाई हुई थी। अब उसने एक बेस बनाया, तो आज क्यों लिया मैंने? आज हमने इसलिए लिया है कि कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया कि कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी जो जुलाई में है वो 104% इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से पिछला क्वार्टर गंदा गया था, अब उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चूँकि कलेक्शन इम्प्रूव हुआ है तो जो नेट इनकम है वो बहुत ही अच्छे आने वाली करंट क्वार्टर में। तो इसलिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 66 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, डिपेंडेबल की बारी, क्या आप बता चुके? ना बताना है, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप टॉस करोगे तभी बताऊंगा मैं। बताइए। तो
थोड़ा सा बाजार में कंसर्न्स है ना, थोड़ी सी अंडरटोन में हम लोग कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स को छोड़ दे तो फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस से डिपेंडेबल बनता था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज क्योंकि वो एक शार्प करेक्शन के बाद अब संभलने की कोशिश कर रहा है, तो चार्ट भी खोल के देखिएगा आपको समझ, और कल भी वो 1% के आसपास का मूव आ रहा था, तो लग रहा है कि वो करेक्टिव मोड से बाहर आने की अभी स्टॉक कोशिश कर रहा है। उस पर खबर का तड़का आ गया। खबर ये थी कल की डेफिनेटिव एसेट परचेज एग्रीमेंट हुआ है, तो ये अपने यूएस और कनाडा के एक दवा के राइट्स को बेचने जा रहे हैं, जिसके चलते पहला अपफ्रंट इनके पास आएंगे $6 मिलियन, उसके बाद फॉलो अप ईयर में $9 मिलियन और ये बैक करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद इवेंट बेस्ड क्वार्टरली अर्नआउट्स बेस्ड पैसा डॉक्टर रेड्डीज कमाता रहेगा। खैर वो खबर साइज के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, पर अच्छी खबर आती हुई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता, और दूसरा स्टॉक वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल लग रहा था, रिकवरी मोड पे आ रहा था, उस पर अच्छी खबर का तड़का, इसलिए डिपेंडेबल के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं। डॉक्टर रेड्डीज अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, अपने रिजल्ट्स के क्रैश के बाद मुझे लगता है कुछ हद तक नॉर्थवर्ड जर्नी, कुछ हद तक वो लॉस्ट ग्राउंड गेन करने की कोशिश करेगा, तो ये है डिपेंडेबल। नीरज जी आपका? मेरा डिपेंडेबल है हिंडाल्को। नोवेलिस की वजह से लिया है, उसने अपना जो बताया है हाइलाइट्स जो अपने फाइनेंशियल ईयर Q1 की, उसमें उन्होंने बताया कि $330 करोड़ के आसपास इनका जो नेट इनकम आई है, और वो है करीब 6 गुना, 600% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। और इन्होंने जो है शिपमेंट भी जो किया है उसमें 26% की ग्रोथ देखने को मिली है, और जो एबिटा है इनका वो $55 करोड़ के आसपास है, जिसमें 120% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो वैसे भी मेटल आजकल रडार पर रखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार तेज़ी है, तो इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और 454 का टारगेट लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले किसी की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, 500 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कोई एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आके बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। Krasna Diagnostics Limited, one of the largest differentiated diagnostic service providers with the largest presence in the public-private partnership space in India, now makes a public issue of equity shares of face value of ₹5 each for cash at a premium. The 100% book-built issue is being offered in a price band of ₹933 to ₹954 per equity share. Opens on August 4th, closes on August 6th, 2021. Investors should read the red herring prospectus carefully before making an investment decision. Comfort means everything to me, and that's why I always go for the best, to stay comfortable, even on the move. The XL6 is designed for absolute comfort, with all black leather captain seats. XL6 feels just right. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मम्मी, मैं ऑलरेडी 2 खा चुकी हूँ। रोटियाँ कभी गिन के नहीं खाते। रोटी हो या आशीर्वाद, माँ कभी गिन के नहीं देती, इसीलिए आशीर्वाद ज्यादा का वादा ऑफर। हर 10 किलो आशीर्वाद आटा के साथ 1 किलो आशीर्वाद आटा फ्री। बेटा, तूने मेरे अग्रवाल स्टोर को सुपर स्टोर बना दिया। सिर्फ मैंने नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट ने। इससे आपकी दुकान ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स। हाँ, मेरे ऑफलाइन होते ही। अब जो भी दुकान पर आए, स्कैन करे, टैप करे, कार्ड चलाए या यूपीआई, जैसे चाहे वैसे पेमेंट करे। ऊपर वाले टेंशन जीरो हो गई। जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो टेंशन अकाउंट। आईसीआईसीआई बैंक सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट इंस्टेंटली खोलो और दुकानदार से सुपर दुकानदार बनो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया या? मैंने आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और कल मार्केट नीचे आ गया, तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। देख, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए हर म्यूचुअल फंड का रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट किया कर, और उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर जो लंबे समय तक रख सके। भाई बात तो तेरी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
Windlast Biotech Limited proposes an initial public offer of equity shares. The book-built offer is being offered at a price band of rupees 448 to rupees 460 per equity share. Offer opens on Wednesday, August 4, 2021. Offer closes on Friday, August 6, 2021. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated July 24, 2021, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं सीधा सौदा और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट और पिंच हिटर्स में मैंने रियल एस्टेट स्टॉक लिए हैं दो, एक अजमेरा रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। कल ये स्टॉक नहीं चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स प्रेशर में थे, लेकिन रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से पहले आपको इस स्टॉक इन सेक्टर्स पे जो रेट सेंसिटिव हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। रेट पे कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये हमारे एमपीसी के पांचों इकोनॉमिस्ट ने बताया, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बहुत बार पूछने पे उनका ये मानना है कि ग्रोथ के सिवा कोई चॉइस किसी के पास नहीं, ना आरबीआई के पास ना सरकार के पास। तो उस सेक्टर के लिए जो इस समय अभी भी मुश्किल में है उनको टिंकरिंग की जाएगी। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉलिसीज़ पहले कल आएगी, उससे पहले मिताज रियल एस्टेट में तेज़ी मिलेगी। अजमेरा के तो अभी हाल में रिजल्ट भी आए थे परसों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के कई नए लॉन्चेस आप इसी महीने में सुनेंगे। तो मुझे लगता है इन दोनों में स्टॉक में ध्यान रखना चाहिए 343 और 1660 के लक्ष्य के साथ। दोनों खरीदारी करने के कॉल। फ्री हिट के तौर पे शिपिंग कॉरपोरेशन तो 135 140 के हाई से ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा है। खैर इसके लिए ट्रिगर बनेगा, बाकी कुछ नहीं रहा। ट्रिगर वही है कि डाइवेस्टमेंट को लेकर कहाँ तक पहुँचे, कितनी बोलियाँ आई, कितना एग्रेशन दिख रहा है, वो बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए। पर इस समय का ट्रिगर आज के लिए ये है कि वो जो नॉन कोर एसेट्स को अलग कंपनी से करना, उसको विभाजित करना, डीमर्ज करना, उसको अलग से लिस्ट करना, उसकी तैयारी हो गई। बोर्ड से मंजूरी आ गई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए। नॉन कोर एसेट्स अब एससीआई के नॉन कोर एसेट्स हो गए हैं। पोवई में इसकी जो ज़मीन है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कई सारे फ्लैट्स मुंबई में, इसकी हेडक्वार्टर्स। अब उसको पता नहीं कोर में कौन नहीं कि नॉन कोर में, मुझे लगता है नॉन कोर में जाएगा वो भी। तो बढ़िया एसेट्स हैं एससीआई के पास, खासतौर पे मुंबई रीजन में और इसके अलावा भी देश में कुछ जगहों पर। तो वो नॉन कोर एसेट्स अलग से डीमर्ज होकर लिस्ट करने की तैयारी कर रही है अब ये कंपनी। तो ये इसीलिए, और इसके बाद वाले स्टॉक्स थोड़े से साइज में छोटे हैं, और कल आपने देखा था कैसा मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। संगम इंडिया सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि कल प्रमोटर्स की बाइंग की खबर, प्रमोटर एंटिटीज ने ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स इस कंपनी के, आधा टका आउटस्टैंडिंग इक्विटी का खरीदा खुले बाजार से, ये मेंशन हुआ, अपडेट आया कंपनी की तरफ से, इसीलिए स्टॉक को खरीदारी करने का मन। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार 2 ऐसे ही और छोटे इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हाईलाइट करूंगा, और फिर हम दोनों की टीम्स में कैप्टन चॉइस, दूसरे को क्या पसंद आ रहा है, और टीम्स का क्विक रैप अप भी। Krasna Diagnostics Limited, one of the largest differentiated diagnostic service providers with the largest presence in the public-private partnership space in India, now makes a public issue of equity shares of face value of 5 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built issue is being offered in a price band of 933 to 954 rupees per equity share. Opens on August 4th, closes on August 6th, 2021. Investors should read the red herring prospectus carefully before making an investment decision. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। मैं रेकमेंड करती हूँ एक्टिव फाइबर नेचुरल शुगर कंट्रोल। ये बार बार लगने वाली भूख को कंट्रोल करता है और एनर्जी लेवल्स भी बनाए रखता है। इससे आप रोज के किसी भी खाने पीने की चीजों के साथ ले सकते हैं। 4 हफ्तों में बेहतर शुगर कंट्रोल। मम्मी,
मैं ऑलरेडी 2 खा चुकी हूँ। रोटियां कभी गिन के नहीं खाते। रोटी हो या आशीर्वाद, माँ कभी गिन के नहीं देती। इसीलिए आशीर्वाद ज्यादा का वादा ऑफर, हर 10 किलो आशीर्वाद आटा के साथ 1 किलो आशीर्वाद आटा फ्री। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, ये भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी कंपनी है टार्क। ये टार्क क्या है, अनंतराज से अलग हटके बनी है। नज़र इस पर इसलिए पड़ी कि कल क्वार्टरली जो है बड़े जो सुपरस्टार इन्वेस्टर उनका डेटा रिलीज़ हुआ, उसमें देखा कि राकेश झुंझुनवाला जी के पास 3.39% इसमें स्टेक है। वो अलग जो कंपनी बनी उसमें उन्होंने लिया है और यही एकमात्र कंपनी थी जिसमें कोई टिंकरिंग नहीं की उन्होंने। अदरवाइज उन्होंने टाइटन में थोड़ी सी सेल की है, कहीं पे बढ़ाया है, एक कोई राघव नाम की कंपनी उसमें लिया है, लेकिन टार्क में उन्होंने 3.39% ले रखा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेवलप करती है अनंतराज के लिए। 500-600 एकड़ की ज़मीन के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। तो मुझे लगता है स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा स्टेक अगर इसमें लिया गया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी स्टोरी डेवलप होती हुई है। बुक वैल्यू भी 53 रुपये के आसपास है। और चौथा स्टॉक भी DLF है। तो NCR रीजन की जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको फोकस में करना चाहिए। तो 4 इसीलिए हमने रियल एस्टेट लिया कि क्रेडिट पॉलिसी का प्ले है और प्लस कुछ ना कुछ खबरों का या किसी बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, आखिरी के 2 स्टॉक्स। एक तो है TT लिमिटेड। बॉटम लाइन को लेकर खास तौर पे कंफर्ट आता हुआ। तो कल बाजार बंद होने के बाद जब नंबर्स आए तो ऑलमोस्ट 2 रुपए की EPS क्लॉक कर दी इस कंपनी ने। पिछले साल 1.25 रुपए निगेटिव थी, एक्सेप्शनल्स के चलते थी वो, और Q-on-Q भी 1 रुपए 80 पैसे के आसपास निगेटिव थी। तो बढ़िया टर्न अराउंड होता हुआ बढ़िया मोमेंटम पकड़ा और अनलॉक ट्रेड्स के तौर पे भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मिड कैप्स, छोटे मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, स्क्रीन को ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। लाइका लैब्स बढ़िया नतीजा है काफी, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आय पिछले साल थी इस क्वार्टर में 18 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी यानी कि Q4 जो था 25 करोड़, इस बार बढ़ के 50 करोड़ के आंकड़े को टच करती हुई नजर आएगी। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स और टैक्सेस, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे इसलिए इस पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, 21 करोड़ रुपए आया है पॉजिटिव। पिछली बार था 1.5 करोड़ का लॉस, पिछले क्वार्टर था 4 करोड़ का लॉस। तो बढ़िया टर्न अराउंड होता हुआ, रेवेन्यूज में बढ़िया मोमेंटम पिक हुआ और पूरा वो बॉटम लाइन तक पर्कुलेट हुआ अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो। पर एक बात है, बी ग्रुप का स्टॉक है पर 5% सर्किट फिल्टर वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है इवेंचुअली कुछ दिन तक कैरी कर सकता है ट्रेड जिस तरह के नंबर्स आए, लेकिन सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस। नीरज जी, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। मेरे ख्याल से एक ही वो सेल कॉल है ऑटो स्टॉक, बाकी सबके सब हैं तो बाय। मुझे आयन एक्सचेंज अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस सेगमेंट में उसमें तो ग्रोथ ही है, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। और जो एक यूनिक बिजनेस प्ले जिन भी कंपनीज में है उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आयन एक्सचेंज में खरीदारी कर सकते हैं। और जो आपने टारगेट दिया मुझे लगता है आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे SBI कल बढ़िया मोमेंटम के बाद क्लोज होते ऑफ हाइज बंद हुआ था। मुझे लगता है वो तगड़ी पोजीशंस बिल्डअप हुई थी नंबर्स से पहले, वो थोड़ी सी अनवाइंड हुई जब अच्छे अपटिक स्क्रीन्स पे नजर आए थे, पर वो कल के एक्सेस वाइप आउट हो गए होपफुली, और मुझे लगता है फ्रेश तेजी की तैयारी कर रहा है। तो आज हो कल हो, लेकिन SBI यहाँ से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी जो अब तक दिखाता हुआ आ रहा था, हाइज पे हाइज क्लॉक कर रहा था, वो अपवर्ड मोमेंटम मुझे लगता है अब नंबर्स के बाद और स्ट्रांगली विगरसली कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो SBI वहाँ रिजल्ट है या स्टॉक है जो आपकी टीम में फीचर कर रहा है, अच्छा लगता है। और उसी के रब ऑफ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सब मेंशन भी करे थे कि मुझे लगता है बाकी PSUs पे भी इसका रब ऑफ आएगा।
चलिए मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए। लाजली मतलब 9 बल्लेबाज हैं, खरीदारी करने के कॉल्स हैं आज। बैंक ऑफ बड़ौदा, वो एसबीआई का रब ऑफ, और रब ऑफ में बाकी पीएसयू सेट में सबसे अच्छी फंडामेंटली और इंटरेस्टिंगली टेक्निकली पॉइज्ड भी यही स्टॉक नजर आता है। खरीदारी का मान एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल्स में सिलेक्टिवली आज फिर मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, तो एयू में भी तेजी करने का मान। टाटा मोटर्स, वो चिप शॉर्टेजेस देश में ग्लोबली दिक्कतें कर रहे हैं, ऑटो थोड़े से सल्क कर रहे हैं, और ये क्रॉस द ग्लोब हो रहा है कि ऑटो स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मारुति ने भी कल अपडेट दे दिया था हमारे यहाँ। टाटा मोटर्स में बिकवाली करने का मान। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एक तो इस जिस स्पेस में है, जो इसका मोट है, इकलौती कंपनी जो सोलर के लिए ग्लासेस बनाने का काम करती है, सोलर पैनल्स के लिए। बढ़िया नंबर्स Q1 के बाजार बंद होने के बाद कल आए, और मुझे तो आउटलुक खासतौर पे पसंद आता है, इसीलिए भी खरीदारी करने का मन। आयन एक्सचेंज को ऑर्डर मिला इसीलिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब मैसिव करेक्शन के बाद अब लग रहा है धीरे धीरे कुछ हद तक उस करेक्टिव मोड को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। कल भी अच्छा मूव आया था स्टॉक में, कल बाजार बंद होने के बाद खबर भी आई। मुझे लगता है स्टॉक को अडॉप्ट रखेंगे, और फार्मा ऐसे बाजार में थोड़ा सा और पसंदीदा बेट बन जाता है मेरा। शिपिंग कॉर्पोरेशन, वो नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर और उसको लिस्ट करने की तैयारी। संगम इंडिया में प्रमोटर्स ने स्टेक खरीदा। टीटी लिमिटेड में खास तौर पे बॉटम लाइन को लेकर कंफर्ट आता है जो क्वार्टर के आंकड़े आए, और लाइका लैब्स तो खैर टॉप डाउन बढ़िया आंकड़े थे, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आज के ट्रेड को अप्रोच करेंगे। चलिए, टीम में खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ पे रखा है। कई सारे स्टॉक हैं, जैसे कॉस्मो फिल्म्स के नतीजे काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सोलारा एक्टिव में मैक्वारी ने जो अपनी रिपोर्ट दी 2250 की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। इवन गोल्डमैन सैक्स ने बहुत ही एग्रेसिव टारगेट दिए, जैसे वो जनरली एग्रेसिव टारगेट नीचे की तरफ देते हैं, वैसे इसमें उन्होंने 728 रुपये का टारगेट दिया है। सुमिटोमो केमिकल नतीजे काफ़ी बेहतर, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस अपडेट है कि इनकी जो रिकवरी थी अब वो पिछले क्वार्टर के सामने 100% बढ़ गई, नहीं डबल हो गई, सुधर गई है काफ़ी। हिंडाल्को ने नोवेलिस का अपडेट दिया बिजनेस का, बहुत अच्छे नतीजे इन्होंने रखे हैं। अजमेरा रियल्टी, गोदरेज, टार्क और डीएलएफ, इसलिए क्योंकि क्रेडिट पॉलिसीज पहले रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में फोकस रहेगा, और इन सब स्टॉक्स में कुछ ना कुछ खबरें देखने को मिल रही है, तो लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा सौदा की तरफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन पर मार्केट खड़ा है, जहां पे 2 दिन से विदेशी निवेशकों ने भर भर के खरीदारी की है, और वो खरीदारी मतलब बड़ी मात्रा में 2500 करोड़ रोज के हिसाब से जो खरीदारी की गई है वो इंटरेस्टिंग है। और हमें लगता है कि घरेलू फ्रंट पे बहुत सारे ऐसे ट्रिगर हैं जो ग्लोबल मार्केट की ट्रिगर को नेगेट करते हैं। अपने यहाँ पॉलिसी है जिसमें ग्रोथ पे फोकस रहेगा, कल हम लोग GST की बात कर रहे थे और नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मार्केट ड्राइव हो रहा है। तो हमें लगता है आज माहौल वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन चलते हैं सीधे शैली के। शैली, गुड मॉर्निंग। बताइए भाई, हमारे दोस्त तो वापस आ गए, अब आपके दोस्त गुस्सा हो गए। ये क्या दोस्तों में चलता रहता है नीरज जी, यूं समझिए। शुभ प्रभात आपको और आशीष जी को, वीरेंद्र जी को गुड मॉर्निंग, और हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको प्रणाम। एक अच्छी बात यह है कि जो सावन का व्रत था वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का टूट चुका है, और ताबड़तोड़ तेजी आप देख रहे हैं। वीरेंद्र जी चकित हैं किस हिसाब से आपको बढ़िया सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है ऑप्शन ट्रेड में। और यूं समझिए कि 28 जुलाई को हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे 15,710 पर, और लो था 15,500। 15,500 से आप 16,250 पहुंच चुके हैं। 750 अंक की तेजी है, और देखते ही बनती है। मतलब ये जो छठा है ना बाजार की, करेक्ट, ये बहुत बढ़िया है। और जैसा कि बंबई में झमाझम बारिश हो रही है, वैसे ही आपको बढ़िया मोमेंटम बाजार में भी आता हुआ दिख रहा है। 20 में से 19 बैट्समैन आपने उतारे हैं, तैयारी करवाई है। यूं समझिए कि RBI की क्रेडिट पॉलिसी की कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना है, लेकिन ये है कि जो रियल एस्टेट स्टॉक का तड़का लगेगा ना, वो देखते ही बनता है। तो 4 हैं आपके बैट्समैन आज। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, कहां पर नजर आज? गुड मॉर्निंग शैल जी। आज नजर बिल्कुल मैं अभी सीधा सौदा की टीम देख रहा था, और वहां पे रियल स्टेट और रेट सेंसिटिव्स पे थोड़ी नजर रहेगी। बाकी इंडेक्स में दायरा था, कुछ समझ नहीं आया, तो शायद आज लाचार नजर आया, तो इसलिए 4 पंक्तियां नहीं होंगी। लेकिन आइए मुनाफे की तैयारियां शुरू करते हैं। अब